हेलो बच्चों, आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं इट इज़ फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इससे पहले हमने जो पोएम पढ़ी थी डस्ट ऑफ स्नो, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी और ये आपकी इस बुक से है, फर्स्ट फ्लाइट फॉर क्लास 10। इस पोएम को सबसे पहले पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction, ice is also great and would suffice. आपके लिए दोबारा पढ़ रहा हूँ। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction, ice is also great and would suffice. अब आप इस पोएम को देखें तो यहाँ पे मैंने ये कुछ लिखा है, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम मतलब आप देखिएगा, जो पहली लाइन में का जो रिदम है फायर, डिजायर, फायर, ए। दूसरी लाइन का रिदम देखिएगा आइस, ट्वाइस, स्पाइस, आइस। तो ये बी और एक नया फिर यहाँ पे रिदम आता है हेट, ग्रेट। तो ये जो राइमिंग स्कीम बन जाती है ए बी सी बी, ये राइमिंग स्कीम है। अच्छा, अब इस पोइम को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पिछली पोइम की तरह सिंबॉलिकली यूज किया है। मतलब अगर आप इसका पहले लिटरल मीनिंग देखें, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर से खत्म होगी, मतलब आग से खत्म होगी, जलकर खत्म होगी, और कुछ कहते हैं कि जमकर खत्म होगी, मतलब आइस से खत्म होगी। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जो फायर के फेवर में है, पक्ष में है, मैं उनके साथ सहमत हूं। व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मैंने डिजायर को टेस्ट किया है, मतलब डिजायर यहाँ पे लालच को कहा है, जो लालच दुनिया में है उसको मैंने टेस्ट किया है, तो मुझे लगता है कि ये आग से ही खत्म होगी। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। और आगे कहा है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसे 2 बार खत्म होना है तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं नफरत के बारे में भी काफी जानता हूं, और फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी काफी है। वुड सफाइस, सफाइस का मतलब होता है, ये लिखा है बी सफिशिएंट, मतलब काफी। तो ये भी मतलब आइस से भी दुनिया खत्म हो सकती है। अब यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को ये लिटरली यूज नहीं किया है, बल्कि यहाँ फायर का अभिप्राय है डिजायर, लालच, ग्रीड, लस्ट। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, ग्रीड, लस्ट, ओवेरिस, कन्फ्लिक्ट, फ्यूरी। कन्फ्लिक्ट मतलब आपसी झगड़े, फ्यूरी मतलब आक्रोश। तो हम इसको आग से कंपेयर करते हैं, मतलब लालच की आग, भूख, झगड़े, एक दूसरे के प्रति आक्रोश। तो इस आग में जलकर दुनिया खत्म हो सकती है। और दूसरी तरफ कहते हैं आइस, आइस मतलब हेट। जैसे हम कहते हैं ना, रिश्तों में पड़ी हुई ठंडक या एक दूसरे के प्रति इनसेंसिटिविटी, दूसरे के संवेदनाओं को ना समझना, अपने आप में मस्त रहना, तो उसको आइस से कंपेयर किया है, हेट, नफरत। तो यहाँ पे भी कुछ शब्द लिखे हैं मैंने, रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब हठ धर्मिता, कोल्डनेस मतलब वही ठंडक आ गई, इनसेंसिटिविटी मतलब असंवेदनशीलता, हेटेड मतलब नफरत। तो ये आइस को इस तरह से प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कहा गया है लालच की आग, और यहाँ पर कहा गया है नफरत और असंवेदनशीलता। अगर जम जाएगी रिश्तों में, मानवीय रिश्तों में, तो भी दुनिया खत्म हो सकती है। तो ये फायर एंड आइस पोइम थी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी, जिसमें भी उन्होंने सिंबॉलिक यूज किया। और ये 9 पंक्तियों की एक पोइम है, बड़ी छोटी सी, जिसकी राइमिंग स्कीम हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो इस पोइम को 4-5 बार पढ़िएगा और इसको पूरे रिदम के साथ पढ़िएगा। एक बार चलते चलते पुनः आपके साथ पढ़ते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।